Hey students, I hope you all doing good. So here is the video of income tax and auditing assignment. उसके सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन को लेकर लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स था. उस कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ये वीडियो है एंड इसमें सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड लेट मी नो योर व्यूज़ इन द कमेंट्स. राइट. सो हेयर इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. सी क्वेश्चन नंबर 3 का ये सोल्यूशन है. मैंने इसे अच्छे से ड्राफ्ट करके यहाँ इसमें डाला है. आप वीडियो को पॉज करके इसका सोल्यूशन लिख सकते हो. उससे पहले आप समझ ज़रूर लेना इसे. राइट. सी बहुत सारी चीज़ें बहुत इजी है. कन्फ्यूजन क्या हो रही है लोगों को कि सी जो आंसर्स जो फ्लो हो रहे हैं इंटरनेट पे दैट इज़ करेक्ट बट दैट इज़ हाफ. ठीक है. इतना ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन में आप सिर्फ 4-5 लाइन्स लिखोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट फुल मार्क्स. राइट. सो यू हैव टू राइट इनकम टैक्स के क्वेश्चन पेपर में ऑलवेज मेक अ हैबिट कि जो भी आप समरी के फॉर्म में पहले आप टेबल बनाते हो, ठीक है, तो उसका एक रेफ़र करो नोट एंड उसमें आपको पूरा लॉ लिखना होता है उससे रिलेटेड एंड यू हैव टू एक्सप्लेन कि वाई आपने प्लस किया है या क्यों आपने माइनस किया है. सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग आंसर फॉर इनकम टैक्स क्वेश्चंस. राइट. तो सी यहाँ पे उसी तरीके से मैंने वर्किंग्स में रेफर नोट नंबर दिस बिकॉज इन नोट नंबर आई हैव गिवन द रेफरेंस ऑफ द सेक्शंस कि क्यों मैंने इसे ऐड या प्लस किया है, मैंने क्यों इसे यहाँ पर कंसिडर किया है. राइट. सो कन्फ्यूजन क्या था कि जो देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन इससे था कि जो गवर्नमेंट का जो नोटिफाइड पेंशन है, कुछ लोग उसे वो इंक्लूड कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे या कुछ ने उसको इग्नोर किया. बट सी यहाँ पे जो डिसीजन है वो आप पे लाइक करता है कि आप उसको ऐड करना चाहते हो या बिना उसको ऐड किए आप क्वेश्चन करना चाहते हो. बिकॉज क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं एग्जैक्टली वहाँ क्वेश्चन में सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी दिया है. ये देखो इनकम फ्रॉम सैलरी दिया है. वहाँ पे ये नहीं लिखा उन्होंने कि जो पेंशन है वो इसमें इंक्लूड है या नहीं है. ठीक है. तो ये नहीं कहा है एग्जैक्टली नहीं बताया उन्होंने कि ग्रॉस सैलरी है या नहीं है. बट इनकम फ्रॉम सैलरी लिखना भी कोई भी एज्यूम कर सकता है कि ये ग्रॉस सैलरी है या कोई ये भी एज्यूम कर सकता है कि नहीं ये ग्रॉस सैलरी नहीं है. सो अकॉर्डिंगली मैंने इसे एज्यूम किया है कि ये ग्रॉस सैलरी है. ठीक है. और मैंने उसी हिसाब से जो पेंशन का जो डिडक्शन था वो मैंने यहाँ क्लेम किया है इसमें. राइट. सो 80 CCD वाला जो डिडक्शन है उसके अगेंस्ट आपको कोई भी कन्फ्यूजन है उसको आपको समझना है कि क्यों इसमें प्लस माइनस हुआ है, कितना एग्जाम्पशन क्यों मिला है, डिडक्शन वगैरह, तो आप मुझे कमेंट में लिखना. आई विल एक्सप्लेन. राइट. सो अभी के लिए आप इसको नोट डाउन कर लेना यहाँ से. सी पॉज करके आप वीडियो को आप नोट डाउन कर सकते हो. राइट. तो 80 CCD से रिलेटेड ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आएंगे स्टूडेंट्स में. सो इसलिए मेरा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे बिकॉज मैंने अज्यूम किया है कि वो ग्रॉस सैलरी है एंड उसमें पेंशन वगैरह. वैसे जनरली देखा है कि इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा है, इट मीन्स डेफिनेटली उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होगी सैलरी के जो भी पार्ट्स है. ठीक. सो देखो यहाँ पे नोट्स किस तरह से दिए हैं, इस तरीके से आपको लिखना है. एग्जैक्टली आप सेम लिख सकते हो बिकॉज लॉ को आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो बट उसके फैक्ट्स को आप चेंज नहीं कर सकते. राइट. सी हर एक का मैंने नोट दिया है तो इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा. ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टीन्यूस ऑडिट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्टीन्यूस ऑडिट एंड एनुअल ऑडिट. तो जिस हिसाब से मार्क्स है 50 नंबर का एक, मतलब ये 2 पार्ट्स है इसके, तो 25 मार्क्स में आपको एटलीस्ट इतना तो लिखना ही पड़ेगा. राइट. तो कॉन्टीन्यूस ऑडिट का मैंने अच्छे से डेफिनेशन यहाँ लिखा है और जो मैंने ब्रॉड किया है जिसे मैंने फॉन्ट जिसका मोटा है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो ब्लैक पेन से. इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. एंड कॉन्टीन्यूस ऑडिट के बारे में लिखना था. अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स है, एक तो मीनिंग और दूसरा डिफ्रेंसिएशन. तो 25 को आप हाफ ऑफ में डिवाइड कर लो, 12.5. तो कॉन्टीन्यूस ऑडिट के लिए मैंने 12.5 मार्क्स कवर करने के लिए इसके कॉमन इशूज़ लिख दिए हैं. यहाँ पे एडवांटेजेस लिख दिए हैं, डिसएडवांटेजेस लिख दिए हैं. तो आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हो. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, डिफरेंस बिटवीन कॉन्टीन्यूस ऑडिट एंड एनुअल ऑडिट. तो आप सबसे पहले सीरियल नंबर का कॉलम बना सकते हो, फिर बेसिस का किस बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो एंड देन इनके सेपरेट कॉलम्स फिर वहाँ पे आपको मेंशन करना है. तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है. ठीक है. वैसे इसका देखो ये आंसर्स जो है हर स्टैंडर्डाइज्ड आंसर है. ठीक है. आप इसके सेम सिमिलर बिकॉज ऑडिटिंग के आप थोड़ा बहुत लैंग्वेज घुमा सकते हो बट आप उसकी जो कंटेंट है वो आप चेंज नहीं कर सकते. इसीलिए आपको हर जगह ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर ही मिलेगा इसका. ठीक है.
This was about continuous audit. Question number 4A. Question number 4B. Accounting is a necessity to business but auditing is luxury. Comment on the statement. यहाँ पे आपको इस स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट करना है हमें. तो हम इस जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ पे देखो नेसेसिटी बोला है, इसका मतलब अकाउंटिंग को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं ये, ऑडिटिंग को कम फेवर कर रहे हैं. तो अकाउंटिंग के और मैं एडवांटेजेस मेंशन करूँगी यहाँ पे, ठीक है, कैसे ये ज़रूरी है, क्यों है ज़रूरी, सब यहाँ लिखूँगी. उसके बाद मैं ऑडिटिंग की थोड़ी बहुत बुराई करूँगी बिकॉज यहाँ पे इन्होंने ऑडिटिंग इज़ अ लक्जरी बोला है. बट तो ऑडिटिंग के थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस लिखेंगे और फाइनल कंक्लूजन भी हमें देना होगा इसमें बिकॉज वी आर कमेंटिंग ऑन सम स्टेटमेंट. सो यहाँ आंसर बहुत ही अच्छे से लिखा है, आप इसको आराम से पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो. सी आराम से पॉज करके आप इसको लिख सकते हो. पहले ये था अकाउंटिंग के बारे में, अब है नीचे ऑडिटिंग इज़ अ लक्जरी. कैसे, ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. ठीक है, देखो आंसर को नोट डाउन करते रहो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके. ठीक है, फिर देखो फाइनल में क्या लिखा है यहाँ पे, कंक्लूडिंग पार्ट है मेरा यहाँ 10. ऑडिट मे बी अ लक्जरी फॉर स्मॉल बिजनेस बट फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर द ओनर्स पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑडिट बिकम्स अ नेसेसिटी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स. मतलब ऑडिटिंग क्यों ज़रूरी है उसके रीजन्स यहाँ पे मेंशन है. ठीक है, तो हम कंक्लूड कर रहे हैं कि हम इस स्टेटमेंट को एग्जैक्टली फेवर नहीं कर रहे, बट हम सम पॉइंट्स तक हम सिर्फ इसके सपोर्ट में बोल रहे हैं, बट हम टोटली इसके सपोर्ट नहीं है बिकॉज ऑडिटिंग इज़ नेसेसिटी नाउ दीज डेज. जहाँ कंपनीज़ में इतने फ्रॉड्स एंड होने के कितने फ्रॉड्स कंपनीज़ में सामने निकल के आ रहे हैं, इसलिए ऑडिटिंग ज़रूरी है. बट ऑडिटिंग में हमने ये भी मेंशन किया है कि ऑडिटिंग के डिसएडवांटेजेस क्यों हैं. ठीक है, तो कंक्लूडिंग पार्ट में हमने इस तरीके से लिखा है. दस टू कंक्लूड वी मे से दैट इट इज़ नॉर्मल टू से दैट ऑडिट इज़ लक्जरी. Accounting and auditing both are necessary to large business organization. ठीक है, so that's all for this video, and if you have any doubts relating to these please comment in the comment section and don't forget to subscribe to my channel and yeah.